Good afternoon, friends. A very happy Holika Dahan to you all. और जैसे मैंने पहले भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट किया था कि जो आज 28 मार्च है और आज फुल मून भी है। सो आज का दिन साइकिक पावर इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। और ज्यादातर ब्लैक मैजिक जो है आज के दिन किया जाता है, होलिका दहन के दिन। तो अपने आप को ब्लैक मैजिक, इविल आईज, इन सब से प्रोटेक्शन के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आप मेडिटेशन करिए और बीज मंत्र, जो चक्रास का बीज मंत्र होता है, उसकी चैंटिंग करिए, उसका मेडिटेशन करिए और कोई इविल आइज जो है आपके पास नहीं आ सकती है। और आज का दिन ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, शिव शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ मुझे चैनलिंग हुई है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैं आज आपको ट्विन फ्लेम्स के लिए बताने वाली हूँ। ये वो ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज है जो अभी सेपरेशन में है और जिनकी जस्ट अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो आज मैं आपको जस्ट टुडे आई विल इन्फॉर्म व्हाट द चैनल मैसेज आई गॉट from the universe. So, major growth is happening for the collective this week. बहुत ही major growth feel हो रही है बहुत सारे energies को. Lots of new opportunities and ideas are filling the void and perspective is shifting. Connection with the higher self is increasing and awakening is happening at a faster pace. Existing news should be expected, exciting news should be expected, and heart chakra will go through an intense purging this week. बहुत ज़्यादा blockages release होंगे, तो बहुत ज़्यादा moods upset हो सकता है, stress हो सकता है, and both the divine masculine as well as the divine feminine try to resolve the issue and bring balance and unity into the connection. Although it will be not easy, lots of grounding and releasing needs to be done here. The collective is being asked to focus on the root chakra and prepare themselves to face the challenges. डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, सब दोनों को ही अपने रूट चक्रा पे काम करना है। और बहुत सारे नंबर पैटर्न्स दिख सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती हैं, लाइक 1221, 246, 19, 172 and 6, along with the rabbits will sign. रैबिट भी आप लोगों को दिख सकते हैं। और रैबिट की फोटोग्राफ्स कहीं भी दिख जाए या आपको इस तरह के नंबर सिंक्रोनिसिटीज में दिख जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, एंड अवेकनिंग इज स्टार्टिंग टू एक्सेलरेट. एवरीथिंग इज शिफ्टिंग एंड चेंजिंग एट अ फास्टर पेस. There is a huge level of fulfillment and happiness and white light coming right through the heart chakra. With all the purgings and releasing, the slate has become clean. सेल्फ रियलाइजेशन आप लोगों को बहुत जल्दी हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आने लगेंगी कि मुझे इस चीज का फियर है, मुझे इस चीज की इनसिक्योरिटी है, मुझे ये चीज अपने अंदर चेंज करना है, मुझे अपने अंदर इस तरीके की पीस लेकर आनी है। और मेन फोकस अपना हार्ट चक्रा रखना, और हार्ट चक्रा को जितना क्लीन कर सको उतना हार्ट चक्रा क्लीन करना। और डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल, उनका ब्रेक डाउन होगा। वो they are trying to numb their pain and forget everything, but that's not the solution. और डिवाइन मैस्कुलिन जो है हमेशा दूर भागते हैं अपने डर से, अपनी इनसिक्योरिटीज से। वो ना रेडी नहीं होते हैं बहुत जल्दी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, लेकिन करना पड़ेगा, एंड ये डिवाइन एनर्जीज खुद ही करेंगी। And divine feminines are trying to do the right thing, focusing on themselves and working on their wounds, but their approach towards it is not very great. कभी कभी ऐसा होता है कि, और ये जो टाइम पीरियड है, और बहुत जो डिवाइन फेमिनिन जो है, जो रिसेंटली अवेकन हुई हैं, उनका कभी कभी जो होता है जो फेथ है उनका इस जर्नी से वो हटने लगता है। वो डाउट्स क्रिएट करते हैं अपने अंदर,
क्योंकि उनका ईगो माइंड जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज ये जर्नी उनकी अभी स्टार्ट हुई है। और इस फेज पे उनको बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये गलत है आपका सोचना। अपने डिवाइन को आप एकदम फ्री छोड़ दीजिए और डिवाइन को एकदम सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये थॉट्स रहेंगे आप फुल्ली अवेकन नहीं हो पाएंगे। और ये थॉट्स आपके अंदर आ भी इसलिए रहे कि आप इस थॉट्स को रिलीज करें। And they must forgive and release the karmic relationships before moving towards and jumping into another situations. और ये मोस्टली डिवाइन फेमिनिन के साथ है कि वो उनके जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स उनके साथ हैं वो उनसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो उनको श्रग ऑफ कर दे रहे हैं। मतलब वो कुछ, देखिए जो हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं इस जर्नी में वो हमें बार बार ट्रिगर ही इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी फियर, अपनी इनसिक्योरिटीज को रिलीज करें। सो उनके ट्रिगर को समझिए, उनसे फाइट और उनसे आर्ग्यूमेंट्स मत करिए। अगर आप उनसे फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो आपके चक्रास जो है ना वो ब्लॉक होते रहेंगे, आपके अंदर फियर और इनसिक्योरिटीज और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो अपने हार्ट चक्रा पे बेसिकली ध्यान देना है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस और हैवी एनर्जी है ड्यू टू दिस फुल मून। और ये मैंने आपको पहले भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था कि किस तरीके की एनर्जी फील हो सकती है। हार्ट पाल्पिटेशंस थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है और लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। एंड फुल मून इज इंटेंसिफाइंग द प्रोसेस एंड ह्यूज इमोशनल ब्लॉकेजेस आर स्टार्टिंग टू शो अप। हो सकता है आपको बहुत रोना आए। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है तब ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं ताकि हम अपनी एक एक ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकें। द डिवाइन फेमिनाइन्स आर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑल दीज इंटेंस एनर्जीज एंड दे शुड रियली फोकस ऑन देमसेल्व्स। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जो अपने पे फोकस नहीं कर रही हैं, एंड आई एम गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स कि मैं उनको बोलूं कि आप प्लीज अपने ऊपर फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर ट्विन और योर स्पाउस और योर पार्टनर्स। प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आप ही अपने ट्विन हैं। ये मैं हर बारी हर किसी को बोलती हूँ। और जिस तरीके का बिहेव आप खुद के साथ करेंगे वैसा ही बिहेव आपको आउटर वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट होगा। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट ट्विन। इट्स योर जर्नी, या आपकी जर्नी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। तो आप अपने ऊपर काम करिए, अपने चक्रास को क्लियर करिए, अपने आप को शांत और एकदम पीस में रखिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। एंड जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो सेपरेटेड हैं, या जो अपने ट्विन फ्लेम्स अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनके क्राउन चक्रा पर्जिंग भी हो सकती है। हेड स्पेसेस इज हेवी एंड द कलेक्टिव इज नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइसेस। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन कंफ्यूजन। द फेमिनाइन एस्पेक्ट इज टेकिंग द फ्रंट सीट, and along with that lots of emotional blockages are purging. A huge karmic cycle will be ending for the collective. And for the divine masculine, they are focused more on themselves and their ego selves are ruling the situation. There is an imbalance which makes them feel stuck and unable to true to oneself. डिवाइन फेमिनिज्म एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही के पास ईगो आता जा रहा है, एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस जर्नी। अगर जिन्होंने जर्नी एक्सेप्ट भी कर ली है तो उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो अपने डाउट्स को खत्म करके प्लीज आज मेडिटेट करिए, बीज मंत्र का मेडिटेशन करिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपकी एनर्जीज जो हैं, चक्रास जो है वो बैलेंस्ड रहेंगी, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड रहेंगी। और नंबर पैटर्न्स आपको 2 के नंबर पैटर्न्स दिख सकते हैं, 6 के दिख सकते हैं, 8 के दिख सकते हैं। और प्लीज प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए। और जिसको भी इस प्रोसेस में हैं जो गाइडेंस चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी हुई है। आई एम ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर। थैंक यू सो मच।